आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के रतलाम के समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के रतलाम और नागदा के बीच रेलवे लाइन के विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। गुरुवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली से वर्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रतलाम नागदा सेक्शन में तीसरी और चौथी रेल लाइन डाली जाएगी। साथ ही प्रदेश को 3 नई ट्रेनें भी मिलने जा रही है। इस परियोजना को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार को मंजूरी दी थी। इसमें रतलाम नागदा रेल मार्ग के बीच तीसरी व चौथी रेल लाइन के साथ ही महाराष्ट्र के वर्धा बल्लार शाह में चौथी रेल लाइन को भी मंजूरी मिली है। 1001 करोड़ की लागत 4 साल में पूरा होगा प्रोजेक्ट। रतलाम नागदा के बीच तीसरी व चौथी रेल लाइन के प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए रेल मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 1,01,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम हो रहा है, जो कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल से 28 गुना अधिक है। राज्य में प्रत्येक प्रोजेक्ट पर तेज गति से काम किया जा रहा है। इनमें से कई परियोजनाएं 2025 में पूरी कर ली जाएगी। रतलाम नागदा तीसरी और चौथी लाइन का प्रोजेक्ट सामान्य तौर पर 4 साल में पूरा करना है, लेकिन हम समय से पहले से पूरा कर लेंगे। इस दौरान प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये केवल एक नई सुविधा नहीं, बल्कि ये विकास के एक नए युग का द्वार है। रतलाम रेल मंडल कार्यालय में वर्चुअली पीसी में रेल मंत्री के साथ उज्जैन आलोट सांसद अनिल फिरोजिया भी मौजूद रहे। प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप, रतलाम झाबुआ सांसद अनीता नागर सिंह चौहान व अन्य जनप्रतिनिधि व रेल अधिकारी भी पीसी में जुड़े। रेल मंत्री ने 3 नई ट्रेनों की घोषणा भी की। ये ट्रेनें जून से शुरू होंगी, जिनका टाइम टेबल अगले 2-3 दिन में जारी होगा। रेल मंत्री ने बताया कि हम 3 नई ट्रेन प्रदेश में चालू करने जा रहे हैं, जिनमें पहली ट्रेन रीवा से सतना और जबलपुर होते हुए पुणे जाएगी। पुणे उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में उभर रहा है। ऐसे में इस ट्रेन से विद्यार्थी और उनके परिजनों को पुणे जाने में आसानी होगी। दूसरी ट्रेन मध्य प्रदेश के नैनपुर बालाघाट से गोंदिया और जबलपुर होते हुए रायपुर चलेगी। ये ट्रेन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों के बीच संपर्क स्थापित करेगी। इस ट्रेन से दोनों राज्यों के बीच व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। तीसरी ट्रेन ग्वालियर से गुना और भोपाल होते हुए बेंगलुरु जाएगी। ये तीनों ट्रेन अगले माह से जून से चलेगी। ट्रेनों का टाइम टेबल तैयार हो गया है। 2 से 3 दिन में इसे जारी किया जाएगा। रतलाम रेल मंडल डीआरएम अश्विनी कुमार ने बताया कि रतलाम नागदा तीसरी व चौथी रेल लाइन का प्रोजेक्ट 1000 करोड़ की योजना है। नागदा जंक्शन पर कोटा और उज्जैन की तरफ से भारी ट्रैफिक आता है। अभी 2 लाइनें हैं जो पर्याप्त नहीं है। तीसरी और चौथी लाइनें बनने से मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेनों दोनों की आवाजाही सुगम होगी। इससे यात्रियों को समय पर ट्रेनें मिलेंगी और माल ढुलाई में भी तेजी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। 1000 करोड़ से ज़्यादा की योजना है और अभी 2 लाइनें हैं रतलाम नागदा के बीच में। इसको डबल किया जाएगा, मतलब 4 लाइन बिछाई जाएंगी। और जैसा कि आप जानते हैं रतलाम में 4 दिशाओं से ट्रैफिक आता है। इसी तरह से नागदा में कोटा की तरफ से ट्रैफिक आता है और उज्जैन की तरफ से भी ट्रैफिक आता है, वहाँ से भी डबल लाइन है, तो वहाँ भी बहुत प्रेशर रहता है। और आगे भविष्य को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़रूरी है कि इस सेक्शन की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, ताकि ये सेक्शन भविष्य में कंस्ट्रेंट न बने किसी तरह की मालगाड़ियों के लिए या यात्री गाड़ियों। यात्रियों के लिए और नए कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यात्रियों के लिए और कुछ नए प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं यात्रियों के लिए। जैसा अभी बताया गया कि मध्य प्रदेश से 3 नई गाड़ियों की घोषणा की गई और DADN मऊ से भी एक नई ट्रेन अभी शीघ्र ही चलाई गई। तो यात्री सुविधाओं के लिए तो निरंतर रेलवे तत्पर है और बहुत सारे स्टेशंस पर भी काम चल रहा है। अमृत भारत स्टेशन पर काम चल रहा है, स्टेशन डेवलपमेंट का काम चल रहा है, जिससे अब इसमें नई रेक्स आ रही हैं, तो वो सब प्रयास